हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। बेसिकली हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन। जितने भी हम आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है प्रीवियस लेक्चर में करवाए हैं और प्रीवियस ऑफलाइन बैचेज में करवाए हैं, उसको फास्ट में जो है हम लोग रिविजन्स कर लेते हैं, राइट। और उस बेस पे हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर्स को डिसाइड करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या क्या देखे थे, मीनिंग ऑफ टैक्स। देखो, टैक्स वो अमाउंट है जो किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा वो अपने सिटीजन्स के ऊपर जो है चार्ज किया जाता है, राइट। अब बातें हम लोग ये समझे थे कि टैक्सेशन चार्ज क्यों किया जाता है। देखो, जिस प्रकार एक इंडिविजुअल्स के अपने फैमिली को लीड करने के लिए उसको फंड की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार ही हमारी गवर्नमेंट को जो है हमारे कंट्री को चलाने के लिए, उसके हमारे कंट्रीज के अंदर जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, हमारे कंट्री में पीस स्टेबल करने के लिए, मतलब हमारे कंट्रीज को जो है एनिमीज से यानी दूसरे कंट्री जो जो भी एनिमीज कंट्री हैं उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट को क्या होती है, फंड की आवश्यकता होती है। और वो फंड जो है आता कहाँ से है, बेसिकली वो गवर्नमेंट जो है वो फंड टैक्स के थ्रू कलेक्ट करती है। और हम लोग एक चीज़ और समझे थे, बेसिकली गवर्नमेंट जो टैक्स चार्ज करती है उसके दो सोर्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर हम लोग देखे थे कि दोज टैक्सेस विच इज मतलब दोज टैक्सेस और दोज अमाउंट विच इज चार्ज ऑन पर्सन इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स, और दोज टैक्सेस और दोज अमाउंट विच इज चार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। इसको सिंपल मीनिंग क्या देखे थे कि वैसी अमाउंट जो किसी पर्सन पे चार्ज किया जाता है, वो टैक्स जो किसी पर्सन पे लगाया जाता है वो क्या कहलाता, डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। और वैसी टैक्स जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है, वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर हम लोग फिर क्या देखे थे डेप्थ में कि डायरेक्ट टैक्स के अंदर इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स को रखा गया है। बेसिकली वेल्थ टैक्स जो है 2014 में जब बीजेपी की जो है फर्स्ट जो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हुआ था, तो उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी थे, उन्होंने क्या किया था, वेल्थ टैक्स को रिमूव कर दिए थे, राइट। और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर हम लोग क्या देखे हैं, जीएसटी है, कस्टम है और मिसलेनियस है। बेसिकली जीएसटी जो है डोमेस्टिक परचेज पे लगाया जाता है और कस्टम जो है इंटरनेशनल परचेज पे लगाया जाता है, राइट। और उसके बाद जो हम लोग समझे थे टैक्सेशन को लेकर के कि स्लैब ऑफ इनकम देखे थे, राइट। अब स्लैब ऑफ इनकम में हम लोग क्या देखे हैं, स्लैब ऑफ इनकम देखे थे, जो भी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट है, मतलब अभी हम लोग 115 बीएसी जो है अभी तक हम एक्सप्लेन नहीं किए हैं, तो उसकी बात हम यहाँ पे भी नहीं करेंगे, अगले लेक्चर में कवर करेंगे उसको डिटेल्ड। अब देखिए हम जो कवर किए हुए हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर और प्रीवियस बैच के अंदर, वो क्या किए थे कि जो इंडिविजुअल्स हमारे सिटीजन्स हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स के अंदर कौन कौन आते हैं, वो कोई पर्सन्स हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो, मतलब एओआई हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो या एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स हो, और उसके अंदर जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये सारे के सारे कौन हैं, आपके इंडिविजुअल्स हैं, राइट। और उसके अंदर जो है देखो, जिनकी एज अगर मान लीजिए, हम लोग तो इतना डिटेल्स कवर भी नहीं किए हुए हैं, बस इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान रखने योग्य बातें जो हैं उस चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। बाकी डिटेल जैसे एजेबी है, ठीक ना, आर्टिफिशियल जुडिशियली पर्सन, ये सबका जो डिफिनेशन है हम लोग जो है कमिंग सेशन में कवर करेंगे। अब देखते हैं इसको, जो स्लैब ऑफ इनकम के अंदर हम लोग देखे थे कि जो इंडियन सिटीजन्स है, मतलब रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों के लिए देखे थे, जिनकी एज बिलो 60 है, वो अगर 2,50,000 तक कमाते हैं तो उनको कोई भी टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लीजिए वो 2,50,000 से लेकर के 5 लाख के बीच में, अगर 5 लाख तक जो उनकी इनकम होती है उस पर 5% के दर से टैक्स लगाया जाता है, और 5 लाख से 10 लाख तक की जो उनकी इनकम होती है उस पर 20% और 10 लाख प्लस जितना भी है उस पर 30% के दर से जो है टैक्स लगाया जाता है। उसके बाद जो सेकेंड जो स्लैब था उसमें हम लोग देखे थे सीनियर सिटीजन्स को लेकर के। तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं, राइट, और रेसिडेंट हैं, अब हम लोग सीनियर सिटीजन मतलब सीनियर सिटीजन्स एंड सुपर सीनियर सिटीजन्स में देखे थे रेसिडेंट होना जरूरी है। तो जो रेसिडेंट हैं और उनकी एज जो है बेसिकली 60 एंड एवो, मतलब 60 से ज़्यादा और 80 से कम है, तो अगर वो 3 लाख तक इनकम कमाते हैं तो उस पर कोई भी टैक्स जो है चार्ज नहीं किया जाएगा। 3 लाख से 5 लाख तक यदि वो टैक्स कमाते हैं तो फिर से वो बेसिकली उनका जो टैक्स है 3 से 5 पे है 5%, और 5 से 10 लाख तक यदि उनकी इनकम होती है तो उस पर 20%, 10 लाख प्लस जितना भी है तो उस पर हम लोग जो चार्ज करते हैं 30% के दर से जो है टैक्स जो है चार्ज
करते हैं। और लास्ट जो सुपर सीनियर सिटीजन्स के बारे में हम लोग जो देखे थे, सुपर सीनियर सिटीजन्स में क्या हम लोग समझे थे, जिसके अंदर जो मान लीजिए का एज 60 एंड मोर होना चाहिए, मतलब 60 मतलब 60 सॉरी 80 से प्लस होगा, तो उनका जो 5 लाख तक का जो इनकम है ना वो एग्जाम्प्ट है, राइट। और 5 से 10 लाख तक का जो इनकम होगा उसको के ऊपर 20% के दर से टैक्स चार्ज करेंगे। और 30 लाख प्लस होगा उस पर हम लोग कितना टैक्स चार्ज करेंगे, उस पर हम लोग 30% के दर से जो है टैक्स चार्ज करते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग जो है फर्स्ट क्लासेस में कवर कर चुके हैं। बट स्टिल, और इसके अंदर एक चीज़ और हम लोग समझे थे, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, और साथ में एसएससी एंड डीम्ड एसएससी को भी हम लोग देखे थे। देखो असेसमेंट ईयर जो अभी फिलहाल करंट का जो आप देखोगे, अगर मान लीजिए, तो इसका पहले मीनिंग समझो, फिर हम आपको एग्जाम्पल समझाते हैं। देखो जिस साल में आपने इनकम कमाते हैं ना वो आपका प्रीवियस ईयर है, और जिस साल में आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं वो आपका असेसमेंट ईयर है। एक बार रिपीट करो मेरे साथ, जिस साल में आप इनकम अर्न करते हो वो आपका कौन सा है, प्रीवियस ईयर, और जिस साल में आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं वो आपका असेसमेंट ईयर है, राइट। अब एक एग्जांपल से अगर मान लीजिए आपको बोलता है कि कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम ऑफ एनीवन, आई मीन कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 22 से 23, तो अब देखो इसका जो असेसमेंट ईयर 22 से 23 बोला ना, तो इसका जो प्रीवियस ईयर होगा 1/4/21 से 31/3/22 होगा इसका प्रीवियस ईयर, राइट। और असेसमेंट ईयर तो आपको मेंशन कर ही दिया है। और इसको थोड़ा सा इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि इन विच ईयर इनकम इज अर्नड इज नोन एज आपका प्रीवियस ईयर, एंड इन विच इनकम इज टैक्स इज नोन एज असेसमेंट ईयर। उसके बाद हम लोग देखे थे एसएससी एंड डीम्ड एसएससी। देखो एसएससी में हम लोग क्या देखे थे, एसएससी का मतलब वो पर्सन है जो जो अपना टैक्स जो है गवर्नमेंट को पे करती है, राइट। मतलब दोज पर्सन विच पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज नोन एज एसएससी। सिंपल, बहुत सिंपल, वैसा पर्सन जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है वो एसएससी कहलाएगा। और वो पर्सन जो किसी भी मतलब एसएससी के बिहाफ पे टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, तो वो क्या कहलाएगा, डीम्ड एसएससी कहलाता है, राइट। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स किए हुए थे, बट इस रिवीजन्स के लेक्चर में भी हम लोग जो है एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, राइट। और इसके साथ में हम लोग केवल बात किए थे जो अपने सिलेबस में जो मेजर पोर्शन जो स्टडी करना है वो हेड ऑफ इनकम है। और हेड ऑफ इनकम के अंदर हम लोग क्या देखे थे, पहला था आपका सैलरी, दूसरा था आपका प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, और तीसरा हाउस होल्ड प्रॉपर्टी, चौथा था आपका कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। दीज आर द मेजर हेड ऑफ इनकम टैक्स। और अगर आप इस चीज़ को सही से कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है टैक्स में एटलीस्ट 85 to 90% तो स्कोर कर ही सकते हैं इसके बेस पे, बिकॉज ये सारे चैप्टर्स में वो सारा टर्म्स यूज किया जाता है जो आपके बेसिक्स और प्लस एडवांस के अंदर जो है मेंशन है। तो इस रिवीजन्स को हम लोग एक एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे, मतलब एक स्लैब ऑफ इनकम जो हम लोग एक्सप्लेन किए हैं उसका एक एग्जाम्पल देखेंगे और इसको क्लोज करेंगे। तो देखो समझते हैं, ये मान लीजिए ये मिस्टर, मान लीजिए कोई भी पर्सन ले लीजिए, मान लीजिए ये जो है ये सीमू है, ये क्या है, सीमू है, जो बेसिकली ये 1 लाख नहीं 12,50,000 जो है अर्न करते हैं। ये मिस्टर सीमू है जिनका अर्निंग टोटल कितना है 12,50,000, और इनका एज आप ये मान के चलो कि 50 ईयर्स। अब कैलकुलेट कर लीजिए 22 से 23 के लिए इनका टैक्सेबल इनकम जो है कितना होगा। तो हम आपको क्या बताया हुआ है, जो जिनका एज जो है 60 एंड बिलो है उसका जो 2,50,000 है, दोनों रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट्स दोनों के लिए टैक्सेशन उसका जो है 0 हो जाएगा, नील। अगर वो 2,50,000 से 1 से 5 लाख तक कमाते हैं तो उस पर कितना परसेंट, 5% था। तो यहाँ पे देखिए 2.5 लाख हुआ, तो 2.5 लाख पे 5% यानी 2,50,000 पे अगर आप 5% निकालते हैं तो 12,500 होना चाहिए। ये हुआ आपका 12,500।
और 5 लाख 1 से 10 लाख तक आप कमाते हैं तो इस पे कितना आपको टैक्स पे करना होगा गवर्नमेंट को 20%, राइट। तो 20% देखिए 5 लाख हुआ तो 1 लाख टैक्स है, और 10 लाख से प्लस कितना इनकम है देखिए 2,50,000 है ना, यानी 10 लाख से 12,50,000 तक जो इनकम है उस पर टैक्स कितना पे कीजिएगा 30%। तो 12 यानी 2,50,000 पे आप टैक्स दीजिएगा 30%, जो कि 75,000 होता है। अब टोटल टैक्स को अगर जोड़ दीजिए तो 75,000 1 लाख और प्लस 12,500 1,87,500 जो है आपका टोटल टैक्स बनता है, जो कि ये जो है शिमू जो है उनको पे करना होगा किसको, गवर्नमेंट को। अब इसी शिमू को दूसरा एग्जांपल से आप लोग समझ लेते हैं कि दूसरा एग्जांपल मतलब सिटीजनशिप के लिए बेसिकली मान लो ये रेसिडेंट है और साथ में क्या है जो सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन्स हैं। अगर हम इसकी बात करें तो देखना कि 3 लाख जो सीनियर सिटीजन है उनको 3 लाख सीनियर नहीं, हाँ सीनियर सिटीजन मतलब आपका जो है 60 से ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 और लेस देन इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 80, लेस देन 80 होना चाहिए। तो 3 लाख तक तो आपका नील है, ये चीज हम लोग देखे थे। और 3 लाख 1 रुपी से 5 लाख तक अगर कमाते हैं, मान लीजिए नील 5 लाख तक कमाते हैं तो इस पर आपको कितना परसेंट था 5%, जो कि आपका 10,000। 3 लाख से 5 लाख से अगर 10 लाख तक अगर वो अर्न करते हैं तो कितना परसेंट 20%। देखिए चूंकि यहाँ पे 1 लाख रुपीज ऐसे 5 लाख पे कैलकुलेशन हो जाएगा, और 10 लाख 1 से 12,50,000 यानी 2.5 लाख इनकम है उस पर कितना परसेंट 30%। तो 2.5 लाख पे 30% जो कि हम लोग निकाले हुए हैं 75,000, तो ये हो गया आपका 75,000। तो टोटल टैक्स जो है अगर मिस्टर शिमू जो है अगर सीनियर सिटीजन्स होते हैं तो उनको पे करना होगा ये अमाउंट 1,85,000 पे उनको करना होगा। अब हम लोग देख लेते हैं टी से, अगर ये मिस्टर शिमू जो है अगर 80 से ग्रेटर देन 80 अगर होते हैं वो, तो उस समय जो है आप टैक्सेशन क्या चार्ज कीजिएगा, राइट। और टोटल टैक्सेशन अमाउंट जो है कितना होगा। तो सीनियर में आपको मालूम क्या है कि 5 लाख तक तो एग्जम्प्ट है यानी छूट है, तो इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा यानी 0 रुपया हो गया। 5 लाख 1 से अगर 10 लाख तक अर्न करते हैं तो उस पे 20% के दर से टैक्स चार्ज है, जो कि आपका टैक्स का अमाउंट 1 लाख रुपये होता है। और 10 लाख प्लस जो भी अमाउंट है उस पे उनको 30% देना होगा, जो कि देखिए ध्यान से कितना 75,000 हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 75,000, तो 1,75,000 जो उनको है पे करना होगा हमारी गवर्नमेंट को। तो इस तीनों केस का जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं इस लेक्चर में, मतलब रिविजन्स के लेक्चर में। और 115 BAC जो है ये भी ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें बेसिकली क्या है 2,50,000 तक नील है, और 2 लाख मतलब हर एक 2.5 लाख पे जो है 5% जो चार्ज किया गया है, जैसे मान लो कि 2.5 से 5 लाख तक 5%, और 5 लाख टू 7.5 पे 10%। मतलब इस तरह से स्लैब ऑफ इनकम 2.5 लाख से बढ़ता चला गया है, और इसका परसेंटेज भी 5% जो है इंक्रीज होता चला गया है, जो कि हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हम लोग कंप्लीट रिविजन्स कर चुके हैं, और उसके साथ में स्लैब ऑफ इनकम पे हम लोग एक एग्जांपल भी कर चुके हैं कि मिस्टर सिमू जो है अगर वो उनका एज अगर मान लीजिए 60 से प्लस है तो उनको कितना टैक्स देना होगा 1,87,500। अगर वो सीनियर सिटीजन्स होते हैं मतलब 60 से ज़्यादा 80 से कम तो उनको 1,85,000 देना होगा। अगर उनका एज अगर मान लीजिए सुपर सीनियर सिटीजन्स में फॉल करते हैं
तो टोटल टैक्स उनको 1,75,000 जो है पे करना होगा। चलो गाइस, इस लेक्चर्स में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। बाकी कमिंग यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है और जो है नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर जो है बेसिकली हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि ये टैक्स तो पे करेंगे, बट ये लोग जो होंगे क्या रेसिडेंशियल है भी या नहीं, यानी रेसिडेंशियल स्टेटस जो है हम लोग क्लियर करेंगे। चलो गाइस, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अस। और आपको इस पूरे लेक्चर्स के अंदर अगर कोई भी स्मॉल डाउट्स है, अगर आपको चाहिए कि कोई नेक्स्ट सर उससे पहले हमको है ना इस टॉपिक्स पे वीडियो जो है चाहिए, इस कॉन्सेप्ट पे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट्स करके बताओ। हम लोग कोशिश करेंगे उसको एज्यूम करके, मतलब रीड करने के बाद है उस पर एक लेक्चर्स बनाया जाए। चलो गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।